हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोग स्पोर्ट्स टॉक जरूर देख रहे होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन अभी आएगी। बांग्लादेश का क्या अंतिम फैसला होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 मैच हम सब ने देखा एंड एक बार फिर से अभिषेक शर्मा के दम पर हम मैच जीत गए। दूसरा मैच कल खेला जाएगा जो कि रायपुर में खेला जाएगा, फिर गुवाहाटी में है, फिर विशाखापट्टनम में है और फिर तिरुवनंतपुरम में आपके मैचेस हैं। लेकिन भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका। दूसरे मैच से ठीक पहले, वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्या इससे हम उबर पाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अक्षर पटेल की जो इंजरी हुई है, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किनके नाम पर चर्चा हो रही है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। कल जब मैच चल रहा था सब कुछ भारतीय टीम के पक्ष में, लेकिन एक शॉट और अक्षर पटेल के हाथों में जाकर के गेंद लगी थी, एकदम बैक टू द बॉलर हिट किया था बैट्समैन ने। मेरे ख्याल से डेरिल मिचेल थे या ग्लेन फिलिप्स थे, और गेंद जाकर के सीधे उनके हाथों में लगी थी अक्षर पटेल के। और उसके बाद हम सब ने देखा जो तस्वीरें आई, अक्षर पटेल गेंदबाजी नहीं कर पाए। उनकी ओवर्स की आखिरी 3 गेंदें जो हैं वो अभिषेक करते हुए नजर आए, लेकिन हाथों से खून बहुत ज्यादा निकल रहा था और काफी ज्यादा दर्द में थे। क्योंकि यार, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी क्रिकेट खेली है उनको पता है कि जब मिडिल ऑफ द बैट से गेंद निकलती है और खासतौर पर स्ट्रेट, और हाथ को जब आप लगाते हैं रोकने के लिए तो क्या हालत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे इस हाथ में, राइट हैंड के यहां पर गेंद लगी थी और आप समझो कि बैट्समैन ने स्ट्रेट ड्राइव किया था, मैंने हाथ से गेंद को रोकने की कोशिश की थी और यह पूरा का पूरा फट गया था। तो आप समझ सकते हो कि अक्षर पटेल की जो इंजरी है वो कितनी गहरी होगी। पर इतना सही है कि अक्षर पटेल के बारे में अभी कोई यह इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि वर्ल्ड कप से बाहर हैं। बट कल के मैच में अक्षर पटेल का खेलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई लोगों। मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूं, एटलीस्ट कल के मैच में अक्षर पटेल तो नहीं खेलेंगे, आप ये मान लो। और उनकी जगह पर कौन खेलेगा? उनकी जगह पर या तो आप चाहो तो कुलदीप यादव को लेकर के आ सकते हो, या फिर आप चाहो तो रवि बिश्नोई को भी लेकर के आ सकते हो। आपके पास में रवि बिश्नोई भी एक ऑप्शन है, तो वो डिसाइड कर लेंगे मैनेजमेंट। उस पर कोई अगर अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कल अक्षर पटेल का खेलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टीम इंडिया के लिए। सीधी सीधी बात है। भारतीय टीम के लिए झटका इस बात को लेकर के है कि एक तो वाइस कैप्टन है अक्षर पटेल, दूसरी बात है कि जो आपकी थिंक टैंक है, जो मैदान पर आप लोग प्लानिंग देखते हैं कई बार, क्योंकि हर समय गौतम गंभीर तो नहीं प्लान बनाएंगे, मैदान पर सूर्य कुमार यादव होते हैं, तो वो अपने वाइस कैप्टन से संपर्क करते हैं, दैट इज अक्षर पटेल। तो वो मिसिंग कल एलिमेंट आपको मैच में नजर आएगी। मतलब अक्षर पटेल अगर नहीं होते हैं तो मोस्ट लाइकली नहीं होंगे। साथ में एक और चीज है जिसको लेकर के कि मतलब सीरियसली आपको सोचना होगा, अक्षर पटेल एक बैट्समैन भी आपके हैं और 4 ओवर कोटा तो गेंदबाजी करते ही करते हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि 2 प्लेयर ऑलरेडी आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड से, इस समय जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी इंजरी के खिलाफ में, वो फाइट कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि कब वो पूरी तरीके से फिट होंगे। एक तिलक वर्मा मैच विनर, जिनकी जगह पर ईशान किशन कल खेल रहे थे, और दूसरे आपके वाशिंगटन सुंदर तो 5 मैच से बाहर हैं, इसीलिए आपने रवि बिश्नोई को 5 मैच के लिए अंदर रखा। लेकिन 3 मैच के लिए तिलक वर्मा बाहर है, जिसकी वजह से ईशान किशन को आपने मौका दिया है। और अगर इस लिस्ट में अक्षर पटेल का नाम जुड़ जाता है, जो कि जुड़ ही गया है अब, तो वर्ल्ड कप से पहले तो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है ना। क्योंकि आपके 3 मेन प्लेयर, अगर कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर ऊपर नीचे हो गए, और 3 प्लेयर अगर आपके वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो जाएं और स्ट्रगल करते हुए नजर आए। क्योंकि आपको एक चीज याद दिला दो, जब वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हुए थे ना, तब सबका यही कहना था कि अरे कोई झटका नहीं है, 1 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएंगे, 5 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। बाद में पता चला कि इनका ये जो इंजरी है इनकी, तो भाई वो तो तिलक वर्मा से भी ज्यादा खतरनाक है। तिलक वर्मा तो 3 मैच के बाद हो सकता है होपफुली आ जाए, वाशिंगटन सुंदर तो पूरे सीरीज के लिए बाहर हो चुके हैं। तो इसीलिए अक्षर पटेल की इंजरी को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। वो कंसर्न है, वाइस कैप्टन भी हैं,
और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो नहीं है तो इस समय स्क्वाड में आपके पास में रवि बिश्नोई हैं, जिनको लेकर के आप जरूर चर्चा करेंगे। कुलदीप यादव भी एक ऑप्शन है आपके पास में, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। और अगर अक्षर पटेल खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप रवि बिश्नोई को परमानेंट बना सकते हैं, या फिर आप रेयान पराग के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप कृणाल पांड्या के बारे में सोच सकते हैं। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जब आते हैं तो मजा आता है। अगर आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर अक्षर पटेल वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते, क्योंकि चोट गहरी है, आई होप कि ऐसा ना हो, आई होप कि अक्षर पटेल जल्दी फिट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आप वर्स्ट कंडीशन को एक इमेजिन करेंगे तो फिर आपके पास में रेयान पराग एक ऑप्शन है, और लाइक टू लाइक में अगर आप देखें तो कृणाल पांड्या है, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, हु कैन बैट, और उन्होंने वो काम करके दिखाया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। तो यहां पर चीजें जो हैं वो चयनकर्ताओं को तय करनी होगी। रवि बिश्नोई को ऑलरेडी इन्होंने टीम में लिया, लेकिन रवि बिश्नोई वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर हैं, तो वो देखना होगा कि अक्षर पटेल अगर नहीं होते तो किसको आप लेकर के आते हो। भारतीय टीम के लिए कल का मैच अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे और आपको रिप्लेसमेंट के तौर पर रवि बिश्नोई को या कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल करना होगा। बहुत सारे लोगों के सवाल भी आए थे कि अभिषेक भाई कल तो आप कह रहे थे कि यार भारतीय टीम के लिए भी नुकसान होगा अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से मैच नहीं हुआ। तो देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ठीक है, और अगर आप स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश के फेवर में वोट किया था, लेकिन इनकी वोटिंग की कोई अहमियत बची नहीं। लेकिन कल को अगर पाकिस्तान कह दे कि हम वर्ल्ड कप से बाहर चले जाते हैं, बांग्लादेश कह दे कि हम वर्ल्ड कप से बाहर चले जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार अरे भाई क्या हो गया क्या हो गया, इनको रोको 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 रोको, जी नहीं, वो अपने डिसीजंस के हिसाब से जाएंगे। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप बाहर जाओ, वो अपने तरीके से बाहर जाएंगे। बट इंडिया पाकिस्तान मैच जो इंपैक्ट होता है, जो स्पेक्टेटर्स के मन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर के इंतुजियाज्म होता है, जो आप और हम चर्चा करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में, वो कभी भी इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच में आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि हमें नहीं, पाकिस्तान कुछ भी करे हम मैच खेल लेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके खिलाफ हूं, मैं 100% इसके खिलाफ। पाकिस्तान को इस विवाद में कूदना ही उनके लिए सबसे बड़ी गलती, और अब तो मुंह की खा करके बैठ गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी गलती यह है, भारत में आए नहीं आए वो बात उनका फैसला है, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि पाकिस्तान की बातें सुन ली इन्होंने। और जो पाकिस्तान की बात सुनेगा, पाकिस्तान खुद कहां पर पहुंचा हुआ है बताने की जरूरत नहीं है, और दूसरों को बात सुना करके कहां तक लेकर के जाएगा। बांग्लादेश ने सबसे बड़ी गलती की पाकिस्तान के हां में हां मिला करके, और पीसीबी की बातें सुन करके, और पीसीबी का एक तरीके से पपेट बन करके। मतलब पीसीबी ने जैसे जैसे कहा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वैसे वैसे किया, और आज के दिन में आप देख लीजिए कि बांग्लादेश बोर्ड की क्या हालत हो गई है। अपने प्लेयर्स से पूछने की क्या हमें वर्ल्ड कप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया कि भाई अब आप या तो वर्ल्ड कप में खेल लो, एक दिन के अंदर फैसला दो, जो कि अभी थोड़ी देर में फैसला आएगा, अदरवाइज आपके जगह पर हम स्कॉटलैंड को लेकर के आते हैं। तो मेरा यह कहना भाई, बांग्लादेश की टीम को आना चाहिए, वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए, और नहीं खेलते हैं तो फिर स्कॉटलैंड की टीम तैयार है। और पाकिस्तान की टीम मैं देखना चाहता हूं कि अब बाहर जाती है कि नहीं जाती है वर्ल्ड कप से। तब तो बहुत हुंकार भर रहे थे कि भाई अगर बांग्लादेश को बाहर करेंगे तो हम भी वर्ल्ड कप से बाहर चले जाएंगे। तो देखते हैं कि अब कितनी दोस्ती पाकिस्तान की टीम निभाती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।